महाराज जी मुझे एक चीज बताइए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या संविधान वाला राष्ट्र? हम तो स्वयं हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के जो तो समर्थक हैं। कि ऐसे करके हमारे धर्म की कौन सी पुस्तक में ये लिखा है कि आप मुसलमानों से नफरत करिए? प्रतिपाले वही नरेशा जहाँ बसे वह उत्तम देशा। वर्तमान में कोई भी जब इस देश का प्रधानमंत्री होगा वो प्रतिपालक होगा, विकास महापुरुष कहलाएगा, भारत रत्न कहलाएगा। इस स्थिति में हम लोगों का धर्म उसको भगवान मानता है। आप मुझे बताइए, आप एक बात मुझे बताइए, आपने नहीं आप नहीं आप महापुरुष की बात करें, नरेंद्र मोदी जी महापुरुष हैं, मतलब इस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए सब भगवान हैं। ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर उनकी मूर्ति लगा दी जाए, आप घर में पूजा करेंगे उनकी? इस तरह के जो है तो जिक्र करने से नहीं बनता। शर्मा जी आप समझिए कि अभी वर्तमान में मोदी जी का जो है तो मान सम्मान जिस हाल पर हो रहा है। सवाल ये है कि क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी को टक्कर देने के लिए क्या है मोदी जी? क्या है मोदी जी जो टक्कर नहीं दे सकता कोई? भगवान आपने बताई तो सुनिए, तो रामायण पढ़ी आपने? सुन तो लीजिए। अरे महाराज जी रामायण पढ़ी आपने? महाराज जी सुन ही नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराज जी और उसके बाद मोहित शर्मा, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश और दुनिया में इनको लोग जानते हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है कि पटना के अंदर जितने भी विपक्ष पार्टी हैं वो एकजुट हो रही है कि जो आने वाले वक्त में 24 में चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी को जो है मात दी जाए। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा है, इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपसे जुड़ते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मा विष्णु रामदास नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी? मैं तो इसी भारत देश दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरे जो है तो परिवार यहाँ तिलक भगवान दास परिवार के हैं। अच्छा। और मैं जो है तो संतों के पक्ष से सत परिवार को लेकर के विश्व अध्यक्ष हूँ। और इस विश्व अध्यक्ष को मैं अटल जी यहाँ थे जब मोदी जी का चुनाव आया है, जब प्रधानमंत्री होने जा रहे थे, तब से मैं पार्टी सौंपा हूँ। देश में भाजपा के साथ जो काम हो रहा है। अच्छा, तो आप जो है भाजपा के लिए आप काम करते थे पार्टी के? पहले मैं भाजपा के लिए काम करता था। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं स्वयं विश्व अध्यक्ष हूँ। अच्छा। अपना पार्टी बना लिया हूँ। अच्छा, कौन सी पार्टी है आपकी? पार्टी मेरा जो है तो विश्व अध्यक्ष के नाम से है और जाना जा रहा है हिंदू धर्म के गुरु मूर्ति और भगवान मूर्ति जी। मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं रहा? नहीं, मोदी जी पर भरोसा है, तभी तो सौंपे हैं हम। हाँ। मोदी जी तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं मोदी जी तो। अच्छा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो है तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी अच्छा काम जो है विपक्ष जो है एकजुट होने वाले हैं, पटना में जो है एकजुट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है मोदी जी को मात दे पाएंगे? अब ये तो मोदी जी स्वयं बताएंगे कि पटना में जो नीतीश कुमार काम करता था, पहले भाजपा में ही काम करता था, इसके बाद भी भाजपा में उसने जो है तो पार्टी बिहार से जीत करके भी मिला। और अभी भी जो है तो उम्मीद है कि हो सकता है गठबंधन में काम करे। अच्छा, सवाल ये है। अच्छा महाराज जी एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आप बताइए हनुमान जी की जाति क्या है? बताइए। क्या जाति है? हनुमान जी की जाति ब्राह्मण की जाति है। एक बात आप मुझे बताइए, हनुमान जी को कभी दलित कहा जाता है, कभी आदिवासी कहा जाता है वोट बटोरने के लिए। एक बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से धर्म को आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऐसे करके हमारे धर्म की कौन सी पुस्तक में ये लिखा है कि आप मुसलमानों से नफरत करिए? बताइए, कौन सा कोई पुस्तक में लिखा हुआ मुसलमानों से नफरत करिए? नफरत सिर्फ जो है तो बुराइयों से है, अपराधों से है। एक बात किसी धर्म से नफरत नहीं है। धर्म तो अपने जगह में है, सभी कमाते हैं, सभी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन सभी भाई अमेरिका में जो है कई संसद ने जो है क्या नाम है मोदी जी का बहिष्कार करने की बात कही है। और वहाँ के जो बराक ओबामा है, जो अभी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि जो यहाँ के अल्पसंख्यक है उनकी जो है रक्षा पे बात होनी चाहिए। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ के मुसलमानों को डराया जा रहा है? यहाँ के मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्या यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? कुछ नहीं है, आपसी बात। जब मोदी गए थे अमेरिका, हाँ। तो उस वक्त का जो है तो हम लोगों ने पेपर पढ़ा, समाचार सुना है कि उस वक्त की स्थिति तो ठीक थी। हाँ। अब जो है तो मुसलमानों को आप किस तरीके से देखते हैं? मुसलमानों को हम भाई के रूप में देखते हैं, एक परिवार के रूप में देखते हैं। हमारे कोई दुश्मन नहीं है किसी तो भी धर्म के। वही तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा धर्म सिखाता है लोगों से
प्यार करना, लोगों से सम्मान करना। एक बात आप मुझे बताइए, आपने आज से पहले कभी हनुमान जी के रुद्र रूप वाली तस्वीर देखी थी? हनुमान जी के बारे में तो आप जानते होंगे, हनुमान जी तो चंचल थे। ये हनुमान जी की गुस्से वाली तस्वीर लेकर आए, राम जी की गुस्से वाली तस्वीर लेकर आए, और जिस तरीके से राम और रहीम के नाम पर लोगों को लड़ाकर जो वोट हासिल किया जा रहा है, क्या वो सही लगता है आपको? बताइए। ये देखिए, ये तो पार्टी की बात है जी। पार्टी सभी जब चुनाव आता है तो चाहते हैं कि हम जीते हाँ। और इसका परिणाम जब वोट पड़ता है तो जनता किसको सपोर्ट देती है वो। महाराज जी, आप ये उस बताइए, आपने पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत? पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत? हाँ, पढ़ाई की है। अंबेडकर साहब के बारे में तो जानते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो बहुत पहले जो जी। गांधी जी के जमाने में सब लोग काम तो एक किए। बात गांधी जी को मानते हैं आप? गांधी जी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं? भाई हम सबको मानते हैं। रह गया उसमें जो आते गया है तरह तरह की बातें, अपने आप जो है तो वो लोग किस किस तरह से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ब्राह्मण है और यहाँ पे जो है मोहित शर्मा, ये भी ब्राह्मण है। मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है, कैसे कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, वहाँ पे मोदी जी को भगवान बताया जाता है। तो क्या मोदी जी भगवान है? देखिए, जो प्रतिपाले वही नरेसा, जहाँ बसे वह उत्तम देशा। वर्तमान में कोई भी जब इस देश का प्रधानमंत्री होगा, वो प्रतिपालक होगा, विकास महापुरुष कहलाएगा, भारत रत्न कहलाएगा। इस स्थिति में हम लोगों का धर्म उसको भगवान मानता है। आप मानते एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, आप नहीं, आप नहीं, आप महापुरुष की बात करें। नरेंद्र मोदी जी महापुरुष हैं, मतलब इस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, सब भगवान हैं? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं, मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, जब 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 भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अर्जुन को करने थे तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ना। आप भगवान को नंगी आंखों से देख लेंगे? क्या हमारा धर्म इतना छोटा है कि आप किसी भी एक पुरुष को भगवान का दर्जा दे देंगे? इतना छोटा है? हमारे महापुरुषों ने तब तपस्या करी, तब जाके उनको ईश्वर के दर्शन हुए, और आप धर्म को इतना छोटा समझते हैं कि किसी को भी भगवान बना देंगे? नहीं, कल को अगर नरेंद्र मोदी जी की फोटो मंदिर के अंदर लग जाए तो आप मोदी जी की आरती उतारेंगे? बताइए, उतारेंगे आप मोदी जी की आरती? देखिए, हम लोगों का धर्म ही है कि समाज में गुरुजनों का, महापुरुषों का जो तो भगवान के नाम से जोड़ करके मूर्तियां हैं, उनसे जोड़ा जाता है सबको। नहीं, एक सबको जो है तो भगवानों से जोड़ करके समाज को। अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर उनकी मूर्ति लगा दी जाए, आप घर में पूजा करेंगे उनकी? इस तरह के जो है तो जिक्र करने से नहीं बनता। शर्मा जी, आप समझिए कि अभी वर्तमान में मोदी जी का जो है तो मान सम्मान जिस हाल पर हो रहा है, भाई हमारे लिए जो है तो जितने भी दुनिया के महापुरुष हैं सब भगवान स्वरूप हैं। हम सबको जो तो हमने तो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। तो हम तो सबको भगवान के रूप में देखते हैं, न जाने किस रूप में नारायण हमें मिल जाए। तो हम तो ये मानते हैं कि इंसान भगवान का ही रूप है। धर्म पे हम धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम बात ये करेंगे कि कुछ लोग जो है भाजपा के नेता हैं या हिंदू संगठन के नेता हैं, वो जो है मुसलमानों का बहिष्कार की बात करते हैं। तो आप भी मुसलमानों का बहिष्कार करेंगे? कहते हैं इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया है। अब जुल्म किए हैं तो जुल्म के जो है तो भागीदार भी जो कोई किए हैं वो बने हैं, और जो नहीं किए हैं, देश में काम भी किए हैं जो मुसलमान, काफ़ी जो है तो विकास के काम किए, वो नाम भी कमाए हैं, इनाम भी। को आप क्या मानते हैं? अब मुसलमानों को बता तो दिए कि हम एक भाईचारे के नाते से अपना परिवार मानते हैं, और क्या माने उन्हें। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, उनको आप क्या कहेंगे? इस तरह जो है तो हमारे पास जो है तो कोई इरादा नहीं है हमारा। कोई कहीं जाए कहीं आए, उनकी इच्छा है, वो पाकिस्तान जाएं चाहे ना जाएं। महाराज जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या संविधान वाला राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं आप? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि या संविधान वाला राष्ट्र चाहिए? हम तो स्वयं हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के जो तो समर्थक हैं, और यहाँ संविधान की बात है तो संविधान से ही तो सबको जुड़ करके तो जो रहना। हमारे जो दलित भाई हैं, जिनको कभी घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, जिनको मूछ नहीं बढ़ाने दी जाती, किसी को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, उनको आप क्या कहेंगे? वो हिंदू है या नहीं है? भाई वो उनकी समस्या है। क्यों उनकी समस्या है? उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? उनको मूछ बढ़ाने से कौन रोकता है? बताइए ना आप मुझे। उनको टंकी से पानी पीने से कौन रोकता है? कौन रोकता है उन्हें?
ये मेरा समस्या नहीं भाई, ये जो तो सरकार से पूछे, सरकार से उन्हें। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम जाति पे धर्म पे हम डिबेट नहीं करेंगे। हमारा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन इतना ही जो है तो पूछताछ कीजिए, जो सही बात के हो। बारे में थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र टाइम तो चले लेंगे। पूरे विश्व में है, अब पूरे विश्व में है हिंदू राष्ट्र के नाम से, इसलिए कि जहाँ खालिस्तान की बात करते हैं उसको आप क्या जहाँ कहेंगे? जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ अपना जो है तो नाम दे रहे हैं कि नहीं हमारा राष्ट्र है, हम जो है तो हिंदू राष्ट्र। संविधान को मानते हैं आप? एक मिनट जाओ, हाँ मानते। कौन सी पुस्तक में क्या कहते हैं ये हिंदू शब्द का जिक्र है? मैंने तो सनातन पढ़ा है, धर्म तो रिलीजन तो सनातन है, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। बताइए पंडित जी। नहीं, विश्व हिंदू परिषद का रिकॉर्ड कोर्ट में है। नहीं नहीं एक मिनट, तो नहीं नहीं मैं बात उसे मैं बोल एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद एक संस्था, नहीं नहीं विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है, रिलीजन जो सर मैं क्या बोल रहा हूँ महाराज जी, एक मिनट महाराज जी सुनिए मैं आपको तो विश्व हिंदू परिषद सुन लीजिए विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है। अच्छा एक बात मेरा मुझे जो है तो बताइए, इतना ही कहना है, रामायण के कि अंदर ज्यादा जिक्र है जो है हिंदू तो शब्द का। सवाल मेरे से न नहीं, किया जाए। रामायण आपने आप पढ़ी है? लोग जो है तो औरों से सलाह लीजिए। नहीं रामायण आपने पढ़ी है? अरे रामायण पढ़ी है आपने? बताइए तो, सुनिए तो, रामायण पढ़ी है आपने? सुन तो लीजिए। अरे महाराज जी रामायण पढ़ी है आपने? महाराज जी सुन ही नहीं रहे। हाँ देखिए मोहित शर्मा वो जो है अभी महाराज जी जो जुड़े हुए थे वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र मैंने उनसे पूछ तो लिया, मैंने उनसे पूछा तो कि क्या कहते हैं आप मुझे बताइए कि कौन से पृष्ठ पर कौन से पन्ने पर रामायण के अंदर हिंदू शब्द का जिक्र है। मैं आपको बता दूं जो हमारा रिलीजन है वो सनातन है और सनातन सभी लोगों को एक समान हक और अधिकार देता है। हमारे धर्म में किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंच, कोई नीच, कोई ये व्यवस्था ही नहीं है। ये तो हमारे देश के लोग हैं जो बांटने का काम करते हैं, लेकिन हम एज अ यंगस्टर के तौर पर सबको जोड़ने का काम करते हैं। हमारे लिए सभी लोग एक समान है। जो भारत देश में रहता है भारत देश के तिरंगे का सम्मान करता है। सवाल ये है मोहित शर्मा, आप कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान पे हम बात नहीं करते, हिंदू मुसलमान का डिबेट नहीं करते हैं। हमने शुरू किया था यहाँ पे 24 इलेक्शन का, जो विपक्ष के जो नेता है वो एकजुट हो रहे हैं पटना में, उस पे आप महाराज जी को लपेटने में लपेटना शुरू कर दिए। हम देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं और महाराज जी की जो बात अच्छी है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी खुद की पार्टी बताया। महाराज जी ने ये भी बोला जी महाराज जी ने ये भी बोला कि भाई हमारे लिए मुस्लिम इस देश के भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं। बिल्कुल बात है, हमारे देश में रहता है वो हमारा भाई है और यही विचारधारा हम लोगों को सौंपना चाहते हैं कि जो इस देश में रहता है वो सभी हमारे भाई हैं और भाई को हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी को टक्कर देने के लिए क्या है? मोदी जी क्या है मोदी जी जो टक्कर नहीं दे सकता? कोई भगवान कहते हैं ना, है तो एक काम करिए आप अपने घर में पूछते हैं भगवान को, उनको, मोदी जी को। नहीं लोग मानते हैं ना सर। क्या लोग तो मानने में और पूछ लीजिए, मानने में और पूजने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना? मानने में और पूजने में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? भगवान थोड़ी हो जाएंगे वो, क्यों सर? सही बात है या नहीं? नहीं आप इधर आइए ना, एक मिनट आके बताइए इनको। नहीं ये देखिए वो आम आदमी है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम पूजने थोड़ी लग जाएंगे। वो आप सोच कर देखिए, आप हम नरेंद्र मोदी को क्यों पूजेंगे? हमारे लिए पूजने के लिए राम है, कृष्ण है। डंका बजता तो है मोदी जी का, पूरी दुनिया में देखिए मोदी मोदी हो रहा है ना। राम और कृष्ण से पहले अगर हम अपने माँ बाप की, स्वयं अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकते, माँ बाप को नहीं पूछ सकते, तो राम और कृष्ण को क्या पूजेंगे? पहले हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मोदी को रोक पाएंगे? मोदी जी को रोक पाएंगे? ये बताइए ना। मोदी जी को तो कर्नाटक में भगवान ने स्वयं रोक दिया। जब नरेंद्र मोदी जी ने बजरंगबली के नाम पर वोट बटोरने का प्रयास किया तो कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया और दिखाया, और कर्नाटक की जनता ने समझाया कि हमारे भगवान जो है वो मंदिरों के लिए बने हैं, हमारे भगवान मंदिर की पूजा पाठ के लिए बने। सामने मंदिर है ना, इसके अंदर भगवान अच्छे लगते हैं, मंदिर के बाहर अगर आप भगवान के नाम पर राजनीति करो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन मोदी जी कहाँ भगवान के नाम पे राजनीति, मोदी जी कहाँ हिंदू मुसलमान के? अभी अमेरिका में भाषण दिए हैं, नहीं सुने हैं? अभी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मोदी जी बोले थे ना। कौन बोला था बजरंगबली की जय? कौन बोला? बजरंगबली की जय को आप भी बोलिए। कर्नाटक से पहले जब चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ में हनुमान जी की जाति किसने बताई? योगी आदित्यनाथ किसकी पार्टी के नेता हैं, किसकी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं? बताइए। उनको कभी दलित बताया गया, कभी उनको आदिवासी बताया गया, और अभी आप देख लीजिए तो ये बताइए ना कौन है जो भगवान की जातियां बता रहा है या हनुमान जी की जाति? वो तो सबका अपना अपना विचार है ना सर। क्या तो आप विचार में चलते नहीं, विचार के चलते भगवान की जातियां बताएंगे? भगवान को मंदिर से निकाल के अब यही बचा है कि भगवान भी जो है वो जाति में बढ़ जाएं, हैं? कल को आप संविधान को जाति में बांट दोगे? क्या है ये कॉन्सेप्ट आपका? हम एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं, वो ही हमें अच्छा लगता है। अच्छा सवाल ये है कि मोदी नहीं तो कौन?
मोदी नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत हैं सारे लोग मोदी हैं। नहीं तो? अरविंद केजरीवाल वो भी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव वो भी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी वो भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव वो भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इसके अलावा नीतीश कुमार वो भी पढ़े लिखे हैं। कौन पढ़ा लिखा नहीं है बताइए ना आप मुझे। असदुद्दीन ओवैसी भी पढ़े लिखे हैं, मायावती जी भी पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे लीडर्स हैं सर। तो लीडरशिप स्ट्रांग होगी। अरविंद केजरीवाल बड़े अच्छे IAS ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे, क्यों नहीं बन सकते बताइए ना। विपक्ष में कहते हैं कि एकजुटता नहीं है, लोग अगर बटे हुए एकजुट हैं, नहीं, तो एकजुटता मोदी नहीं को है, टक्कर दे पाएंगे। एकजुटता नहीं है तो पटना में क्या कर रहे थे? गन्ने का जूस पी रहे थे पटना में, काय के लिए बैठे हुए? रोक पाएंगे मोदी जी को? क्यों नहीं रोक पाएंगे भाई? नरेंद्र मोदी जी लंबी लंबी फेंकते ही तो नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक ही काम करना है, उनको एक्सपोज करना है कि मोदी जी आपने बोला कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी दिखाइए। एक दिन एक पत्रकार को मोदी जी को मिलना चाहिए दमदार, जो लाइव इंटरव्यू चले और मोदी से पूछे, चलिए मोदी जी मेरी गाड़ी रेडी है, आज जो आपने वादे किए थे एक एक करके पहले आपका एक एक भाषण सुनाते हैं, उसके बाद गाड़ी रेडी करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सबसे पहले 100 स्मार्ट सिटी घूमने जाएंगे, फिर बुलेट ट्रेन घूमने जाएंगे, फिर 2 करोड़ रोजगार देखेंगे कहाँ मिला और कौन से गरीब को क्या मिलता है, पूछते तो फिर पता है, चल जाएगा। बड़े-बड़े उसके पत्रकारों बाद ने में पूछा तो है उसके मोदी बाद जी में से नरेंद्र मोदी जी फिर ऐसे ही करेंगे जैसे एक इंटरव्यू में कर रहे थे ना, कैमरा बंद करो बाद में, तो बस वैसे ही